आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास। पहला रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। कब आया था? 19 मार्च 1919 को। ठीक। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। अर्थात अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब बिना मुकदमा चलाए जेल बंद कर देती थी। अर्थात कोई भी क्रांतिकारी, भारत का कोई भी क्रांतिकारी कहीं भी मीटिंग करता था या कहीं भी जनसभा आयोजित होती थी, उसमें जो मेन क्रांतिकारी होते थे उन क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार बिना मुकदमा चलाए करती थी, जेल बंद कर देती थी। तो इस कानून को कौन? रोलेट एक्ट को, एक्ट मीन्स होता है कानून, इस एक्ट को, इस कानून को महात्मा जी ने क्या कहा था? काला कानून। क्या कहा था? काला कानून। तो पूछा आता है कि रोलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आगे 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश हड़ताल हुआ। क्या हुआ? देश हड़ताल हुआ। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को पंजाब एवं दिल्ली में क्या किया? प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात उस समय पंजाब और दिल्ली में क्या थे? क्रांतिकारी अधिक थे। जब गांधी जी यहाँ पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आंदोलन क्या हो जाएगा? आंदोलन भड़क जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? गांधी जी को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। मतलब आप यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक। होता क्या है? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करते क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी भी क्या थे? क्रांतिकारी थे। ठीक। गांधी जी माने नहीं, वो क्या किए? वो दिल्ली में इंटर कर गए। तो क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार किए और गिरफ्तार कर कहाँ छोड़ दिए? गांधी जी को गिरफ्तार करके मुंबई छोड़ दिए। कहाँ? मुंबई। दिल्ली से कहाँ छोड़ दिए? मुंबई। उस समय साधन था नहीं, गांधी जी तुरंत मुंबई कहाँ चले आए? दिल्ली चले आए। आज की जैसे आज साधन है वैसे पहले साधन नहीं था। ठीक। तो इनको कहाँ छोड़ दिया गया? मुंबई छोड़ दिया गया। ठीक। आगे क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? इस एक्ट के विरोध में भाई एक काला कानून था ना। क्या था? काला कानून। बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी व्यक्ति को जुर्म किए, कोई काम नहीं, उल्टा सीधा काम ही नहीं किया है, उसको बिना मुकदमा चलाए आप जेल बंद कर दे रहे हैं। तो इस एक्ट के विरोध में, इस कानून के विरोध में पंजाब में क्या होने लगा? पंजाब में जगह जगह जनसभाएं आयोजित होने लगी। रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पंजाब में जनसभाएं आयोजित हो रही थी। क्या हो रही थी? पंजाब में क्या जगह जगह जनसभाएं आयोजित हो रही थी। इसी दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब पंजाब के फेमस नेता को ही गिरफ्तार कर लोगे तो बताओ क्रांतिकारी भड़के नहीं भड़केंगे? क्रांतिकारी भड़केंगे अर्थात हिंसा भड़क जाएगी, लोग भड़क जाएंगे। तो इससे क्या होता है? जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनके गिरफ्तारी के विरोध में एक मीटिंग आयोजित होती थी। क्या? इनके गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में एक मीटिंग का आयोजन होता है। कब? इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में वहीं पर क्या है? स्वर्ण मंदिर। क्या है? कहाँ है? स्वर्ण मंदिर। ठीक। अमृतसर पंजाब में एक जनसभा आयोजित होती है। क्या होती है? एक जनसभा आयोजित होती है। और जब जनसभा आयोजित होती है उसमें क्या होता है? एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन था अंग्रेज अधिकारी? कौन? जनरल डायर को एक भारतीय था, उसने क्या किया? उसको बता देता। भारतीय नाम क्या था? हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। क्या? हंसराज क्या था? ये जनरल डायर से मिला हुआ था, ये भारतीय था। पूछा जाता है कि किस भारतीय ने जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सूचना दी थी? हंसराज ने।
ठीक, वो होता क्या है, तो जनरल डायर ने क्या, जनरल डायर ये सूचना मिलती है कि बाग में क्या हो रही है, जनसभा आयोजित हो रही है। तो जनरल डायर क्या सैनिक को साथ में लेकर आता है, वहां क्या करता है, जनरल डायर ने 10 मिनट तक गोलियां चलवाई। जनरल डायर ने उस बगीचे में, उस बाग में, अमृतसर बाग था, उस बगीचे में 10 मिनट तक धुआंधार क्या चलवाई, गोलियां चलवाई, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जिससे सरकारी रिपोर्ट का, अब सरकारी रिपोर्ट जानते ही उल्टा सीधा होता है, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वहां पर 400 व्यक्ति क्या हुए, मरे, और 2000 लोग क्या हुए, घायल हुए। मरे तो बहुत ज्यादा, तो सरकारी रिपोर्ट है, ठीक, जिससे वहां पर क्या होता है, 400 व्यक्ति मरे और 2000 लोग क्या हुए, घायल हुए। ठीक, अब इससे गुस्सा आ गए कौन, उधम सिंह। उधम सिंह के पीछे लग गए, को ढूंढने लगे, किसको, जनरल डायर को। तो उधम सिंह ने, जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर के, कहां पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में जनरल डायर जो थे ब्रिटेन में स्पीच दे रहे थे, ठीक, ब्रिटेन में स्पीच दे रहे थे। स्पीच देते वक्त ही उधम सिंह वहां मौका पाए और उनको क्या कर देते हैं, यहीं पर इनको गोली मार दी, किसको, जनरल डायर को उधम सिंह ने क्या किया, गोली मार दिया, अर्थात उनकी हत्या कर दी, कब, 1940 में। तो पूछा जाता है कि जनरल डायर की हत्या किसने किया था, उधम सिंह ने, किसने, उधम सिंह ने। ठीक, आगे पूछा ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन हुआ था, हंटर आयोग, किसका, हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग समिति गठन हुआ। पूछा गया प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग की समिति गठन हुआ था, हंटर आयोग का, हंटर आयोग का। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। आगे, इस घटना से दुखी होकर, किस घटना से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर के, ठीक, दुखी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि, अपनी सर की उपाधि, और महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, और गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या, दुखी होकर के क्या किया, इस उपाधि को अंग्रेजों को लौटा दिया, वापस कर दिया, भैया अपना उपाधि ले जाइए, आप लोग दंगा फसाद करवा रहे हैं। ठीक, आगे असहयोग आंदोलन, क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन कब आया, 1 अगस्त 1920 को। क्या था असहयोग आंदोलन, वकील मोतीलाल नेहरू, वकील मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायालय का बहिष्कार किया। जो उस समय अंग्रेजी सरकार का न्यायालय था, उसका इन लोगों ने क्या किया, ये लोग वकील थे, न्यायालय में लोगों ने क्या किया, उसका बहिष्कार किया। क्या बहिष्कार किया, इन्होंने धमकी दिया न्यायालय को कि हमको आजादी चाहिए। ठीक, होता क्या है, धमकी की अवधि पूरा होने से पहले ही, धमकी की अवधि पूरा होने से पहले ही 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। क्या हो गया, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। कहां पर है, देवरिया जिला। कहां पर है, चौरी चौरा कहां पर है, देवरिया जिला, अर्थात योगी आदित्यनाथ जी का क्या, जहां योगी आदित्यनाथ जी है, गोरखपुर, क्या, गोरखपुर। तो चौरी चौरा कहां पर है, गोरखपुर में है। कहां पर है, गोरखपुर में है। ठीक, तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। हुआ क्या, क्रांतिकारियों ने 5 फरवरी 1922 को एक थाने में आग लगा दिया, और एक थाने में आग लगाकर उस थाने के गेट को बंद कर दिया। इससे क्या होता है, उस थाने में 22 जवान थे और एक थानेदार क्या होता है, जिंदा ही जल जाता है। ठीक, क्या होता है, 22 जवान और एक थानेदार क्या होता है, जिंदा ही जल जाता है। ठीक, इससे क्या होता है फिर 11 फरवरी 1922 को,
11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। क्या की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने। जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? वापस ले लिया, उसकी समाप्ति कर दी। फिर अंग्रेजी सरकार ने 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? जब उसको वापस लेते हैं तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, आगे इसी समय किस समय पूछा जाता है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? असहयोग आंदोलन के समय। तो इसी समय एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये ऐसे पूछाता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के समय। ठीक, या होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। पूछा था कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे चौथा, स्वराज पार्टी गठन कब होता है? 1923 में। ये क्या था? असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण स्वराज पार्टी क्या हुआ? गठन हुआ। पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी गठन क्यों किया गया? तो असहयोग आंदोलन की विफलता कारण ही क्या किया गया? स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 में कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। पूछा था कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में 1906 में। आगे स्वराज का जन्मदाता चित्तरंजन दास को माना जाता है। स्वराज शब्द का जन्मदाता या स्वराज का जन्मदाता किसे माना जाता है? चित्तरंजन दास को माना जाता है। आगे इसका उद्देश्य क्या था? किसका? स्वराज पार्टी का। इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना। हम लोग कांग्रेस के अंदर रहेंगे, अर्थात कांग्रेस का जो क्या था, सभा था, उसमें रहेंगे, उसमें हम लोग क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। और जब मेंबर बन जाएंगे तो क्या करेंगे? अंग्रेजों को धीरे धीरे क्या करेंगे? खोखला करना शुरू कर देंगे। तो इसका मेन उद्देश्य था कि अंग्रेजों की पार्टी है उसमें हम किसी तरह शामिल हो जाएं, उसके कोई मेंबर बन जाएं, और जैसे ही मेंबर बन जाएंगे हम लोग क्या करेंगे? अंदर से अंग्रेजी सरकार को धीरे धीरे खोखला करते रहेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही था। इसका स्वराज पार्टी का। ठीक, संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में किया गया था। पूछा जाता है कि संविधान सभा का विचार किस पार्टी द्वारा किया गया था? संविधान सभा का विचार किस पार्टी द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी द्वारा। कब? 1924 में। भारत की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए क्या किया जाता है? स्वराज पार्टी के लोगों द्वारा, इसके मेंबरों द्वारा बाद में संविधान सभा क्या होता है? विचार विमर्श होता है। इसी के तहत, किसके तहत? स्वराज पार्टी के तहत ही पटना के मेयर कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। और इलाहाबाद के मेयर कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बिट्टल भाई को केंद्रीय विधानमंडल का क्या बनाया गया? मेंबर बनाया गया। किसको? बिट्टल नाथ भाई को। आगे है क्रांतिकारी आंदोलन कब आया? 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक, ये क्या था? जब भाई अपने देश में 2 मीटिंग थी, एक था नरम दल, एक था गरम दल। 2 दल था, एक था नरम दल, एक था गरम दल। तो नरम दल चाहता था कि भाईचारे से हमारा देश क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। और गरम दल क्या चाहता था कि भाईचारे से हमको स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। तो गरम दल के लोगों ने क्या किया? अपना योजना बनाई कि अगर हमको स्वतंत्रता आज़ादी चाहिए तो आज़ादी के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हथियार। तो हथियार होने चाहिए। इसके लिए क्या होता है? विचार विमर्श होता है। ठीक, उसमें क्या होता है? सरकारी खजाना, जब सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर एक स्थान पड़ता है काकोरी कांड। क्या? काकोरी स्थान।
जब वह लिखा गया है रेलगाड़ी से सरकारी खजाना, जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो क्रांतिकारियों ने उसे काकोरी नामक स्थान पर क्या किया, लूट लिया। क्या किया, लूट लिया। कहाँ पर, काकोरी नामक स्थान पर। इसे कहते हैं हम लोग काकोरी कांड भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है, सहारनपुर से लखनऊ के बीच में काकोरी स्थान है, वहीं पर क्रांतिकारियों ने क्या किया, सरकारी खजाने को लूट लिया। ठीक, सरकारी खजाने को लूट लिया। इससे क्या होता है, इसमें होता क्या है, अंग्रेजों ने 29 क्रांतिकारियों को क्या किया, चिन्हित किया। 29 क्या अंग्रेजों ने 29 क्रांतिकारियों को चिन्हित किया कि यही लोग क्या हमारे खजाने को लूटे थे। ठीक, उससे क्या होता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां व राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी जाती है। क्या, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां व राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक, आगे भगत सिंह के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्या किया, 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को पुलिस कप्तान को गोली मार दी। पुलिस कप्तान सैंडर्स थे, कौन थे, सैंडर्स। पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। अब गोली मारने से होता क्या है, फिर क्या होता है, 8 अप्रैल 1931 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1931 ईस्वी को कौन कौन, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने क्या किया, असेंबली में बम फेंक दिया। क्या किया, कब, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 8 अप्रैल 1931 ईस्वी को क्या असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंक उद्देश्य क्या था, उनका यही उद्देश्य था कि हमारा किसी को मारने का मतलब नहीं है, हमारा किसी को मारने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि असेंबली के अंदर जो चूहे बैठे हैं उनको डराना है, उनको सचेत करना है, उनको सचेत करना है। जिसके लिए क्या किया जाता है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी की सजा किस न्यायाधीश ने सुनाई थी, जीसी हिल्टन ने। किसने, जीसी हिल्टन ने। ठीक, इसीलिए 23 मार्च को भी भारत में शहीद दिवस होता है। ठीक, कौन कौन शहीद हुए थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक, और 30 जनवरी को कब, और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन क्या होती, गांधी जी क्या होती, हत्या हुई थी। आइए हम लोग पढ़ेंगे 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के प्लेटफार्म में क्या हो गए, शहीद हो गए। क्या हो गए, अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए, शहीद हो गए। अपने आप को गोली मार ली। किसने गोली मार ली, चंद्रशेखर आजाद ने, और शहीद हो गए। ठीक, आगे साइमन कमीशन। क्या, साइमन कमीशन कब आया, 3 फरवरी 1928 को। क्या था, प्रशासनिक सुधार के लिए सर जॉन साइमन ने एक आयोग गठित किया, और उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। बस क्या थे, अंग्रेज व्यक्ति ही थे। इससे क्या हो गए, भारतीय दुखी हो गए। प्रशासनिक सुधार के लिए सर जॉन साइमन ने एक आयोग गठित की जिसमें कोई भारतीय नहीं था। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछा जाता है कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं, साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन को। फिर इसके विरोध में, भाई कोई भारतीय है ही नहीं, पूरा अंग्रेजे हैं, पूरा वही नियम कानून संभालेंगे, इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। तो होता क्या है, 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में, क्या, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज होता है वहां पर। लाला लाजपत राय क्या होते हैं, घायल होते हैं, और जब घायल हुए तो कुछ दिनों बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई थी,
साइमन कमीशन के विरोध में। और साइमन कमीशन के विरोध में एक व्यक्ति और थे, जातिन राम। जातिन राम और 61 दिन तक उपवास थे। कई दिन तक? 61 दिन तक कुछ नहीं खाए पिए। और 61वें दिन क्या हो गए? वो भी बेचारे क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? मर गए। कौन? जातिन राम। उनकी क्या होती है? मृत्यु जाती है। किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में। ये भी क्या था? खराब कानून था। कौन? साइमन कमीशन। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, फतवा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, स्वराज की मांग के लिए, स्वराज की मांग के लिए नेहरू रिपोर्ट पर समिति बनाई गई। सुभाष चंद्र बोस व नेताजी ने कांग्रेस के भीतर क्या दबाव डाला? क्या दबाव? कि हमको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। कांग्रेस के भीतर इन लोगों ने क्या किया? दबाव डालना शुरू किया। फिर होता क्या है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, अर्थात 26 तारीख को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दूर, साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए क्या किया? प्रस्थान किया। दांडी के लिए प्रस्थान किया और 24 दिनों की पग यात्रा के साथ, 24 दिनों की पैदल यात्रा के साथ, पग यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा। किसने तोड़ा? गांधी जी ने। कितना? 322 किलोमीटर दांडी के लिए प्रस्थान किया और 24 दिनों की पग यात्रा के साथ, पैदल यात्रा के बाद 6 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा। क्या था नमक कानून? नमक कानून मतलब ये था कि अपने देश में हम जो पैदा करेंगे वही खाएंगे। अपने देश की नमक खाएंगे, दूसरे देश का नमक नहीं खाएंगे। अपना हम मेहनत करेंगे, अपने द्वारा जो पैदावार होगा वही हम लोग उसे क्या करेंगे? खाएंगे। दूसरे देश का नहीं खाएंगे, दूसरे सेवन नहीं करेंगे। ये था नमक कानून। आगे 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी व नेहरू जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। ठीक, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके लिए क्या किया था? 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी और नेहरू जी को क्या किया गया? यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है। जब गांधी जी को इस जेल में बंद कर दिया जाता है तो गांधी जी क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए क्या होते हैं? अंग्रेज लोग जो उनको जेल में बंद किए थे कुछ दिन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। किसको? गांधी जी को। ठीक, आगे गोलमेज सम्मेलन। क्या? गोलमेज सम्मेलन। आगे हम लोग पढ़े गोलमेज सम्मेलन। तो कितने गोलमेज सम्मेलन? 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। दूसरा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। तीसरा 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ठीक, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय क्या था? प्रधानमंत्री था। कहाँ का? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, लंदन का। ठीक, आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पूछा जाता है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या किया था? भाग लिया था। और पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन क्या किया था? भाग लिया था। आगे क्रिस प्रस्ताव। क्या? क्रिस प्रस्ताव कब आया? 1942 को। कब आया? 1942 को। तो क्या होता है? सेकेंड विश्व युद्ध के समय, सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? सेकेंड
विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री यार, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन थे? यार। और चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक, कौन थे? चियांग काई शेक। सेकेंड विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री यार थे और चीन के राष्ट्रपति कौन थे? चियांग काई शेक ने। इन लोगों ने क्या किया भाई, लोग क्या है, ये लोग क्या है? विकसित